यह ओशो का प्रवचन एक दार्शनिक, गूढ़ और अनुभूति जागरण की ओर ले जाने वाला अनुभव है, जो परमात्मा अब भी और यहीं की अवधारणा को चुनौती के बजाय सहज अनुभूति के रूप में प्रस्तुत करता है। तीसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से इसे देखना एक गहराई से भरी व्याख्या बनाता है, जो दर्शकों को न केवल सोचने पर मजबूर करती है, बल्कि उन्हें एक आंतरिक यात्रा पर भी ले जाती है। वे सभी खोजी जिन्हें लगता है कि परमात्मा की प्राप्ति एक कठिन यात्रा है, शायद वे भूल रहे हैं कि यात्रा की शुरुआत ही भ्रम से होती है। यह प्रवचन ओशो का है, लेकिन असल में यह हर उस इंसान की कहानी है जो आत्मा के होने और न होने के बीच झूलता रहा है। ओशो यहां एक बुनियादी लेकिन अत्यंत क्रांतिकारी विचार को सामने रखते हैं कि परमात्मा कोई मंजिल नहीं, कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि वही है जो हम अभी और यही हैं। अब तीसरे व्यक्ति की नजर से देखें तो यह प्रवचन क्या कहता है। एक बुद्ध पुरुष जो शब्दों से परे देखता है, वह इस भीड़ को संबोधित करता है जो परमात्मा को बाहर खोज रही है, जैसे कोई चीज जो मिलनी है, कमानी है। लेकिन ओशो इसे पलट देते हैं। परमात्मा कोई वस्तु नहीं जिसे खरीदना हो, यह बाजार नहीं है और तुम्हारा प्रयास उसकी कीमत नहीं। उनकी भाषा में एक गूढ़ विडंबना है, एक खिलंदड़ी जो खोजी के अहंकार को चुभती है। कहानी की शैली में ओशो एक उदाहरण देते हैं, राजकुमार की कहानी जो भिखारी बन गया, लेकिन जब वजीर आकर चरण छूता है, स्मृति लौट आती है और वह भिखारी फिर से सम्राट बन जाता है। यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, यह हमारी चेतना का प्रतीक है। ओशो कहना नहीं सिखाते, स्मरण कराते हैं। वे कहते हैं, जो हो तुम उसी को भूल गए हो। जब वह कहते हैं अभी और यहीं, तो यह कोई ट्रिक नहीं, कोई चेष्टा उत्पन्न करने का मनोवैज्ञानिक उपाय नहीं है, बल्कि यह एक सीधी घोषणा है। तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। और इस प्रवचन की सबसे महत्वपूर्ण बात, यह खोजी के मन में उठने वाले सवालों को ही उजागर करता है। अगर परमात्मा अब भी और यहीं है, तो फिर मुझे क्यों नहीं दिख रहा? यह सवाल खुद ही प्रमाण है कि परमात्मा से दूरी सिर्फ विचार की है, यथार्थ की नहीं। ओशो कहते हैं कि यह कठिनाई इसलिए नहीं है कि परमात्मा कठिन है, बल्कि इसलिए है कि अहंकार को सरलता स्वीकार नहीं। जो कठिन है वही तो अहंकार को मजा देता है। इस प्रवचन में ओशो योग और भोग दोनों को पीछे छोड़ते हैं। उनके लिए विश्राम ही परम सत्य का प्रवेश द्वार है। बुद्ध की तरह वे इस बात को रेखांकित करते हैं कि जो खोज में है वह तब तक अंधा रहेगा जब तक खुद को ही लक्ष्य न पहचाने। अगर तुमने इस प्रवचन को ध्यान से सुना तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। वह जो जन्मों से सोया पड़ा है वह स्मरण लौट आएगा। यह ओशो की नहीं, तुम्हारी अपनी बात होगी जो बस भूल गई थी।